So if you are a very sincere student who genuinely wants to clear his exam and just like the direction, स्ट्रेटेजी, कहीं ना कहीं अगर इन चीजों में मिस्टेक आ रही है तो ही आप इस वीडियो को देखो। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए जहां पर बहुत ही फन फैक्ट की तरह से एकदम बढ़िया मसालेदार आपको कोई बात बताई जाए, तो आप प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो जेन्युइनली बहुत अपना 200% देना चाहते हैं। उनको चाहिए, वो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है, उनको चाहिए कि अगली बार उनके रिजल्ट पे सक्सेसफुल किसी भी हालत में दिखे। अगर आप वो स्टूडेंट हो तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में से आप पॉइंट्स नोट डाउन करो और उसको एग्जीक्यूशन में लाओ। बिकॉज कोई भी वीडियो आप देख लो, ऐसे कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात किसी भी वीडियो में नहीं बताई जाती है जो आपको नहीं मालूम है, ठीक है। बट मालूम होने से और एग्जीक्यूशन में ही फर्क आता है। अगर आप बस वीडियो देख रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए इस वीडियो में से जो भी मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करो, क्रक्स पॉइंट्स को, और उसको एग्जीक्यूशन में लाओ। और अगर आपको लगता है कि आप एग्जीक्यूशन में ही वीक हो तो आपके लिए फिर मेंटोरशिप, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। आप किसी स्टडी बडी से, अपने जैसे सिंसियर स्टूडेंट से कनेक्ट करो जहां पर आपको वो कंसिस्टेंसी में हेल्प मिले, ठीक है। सो हमको सबसे पहली बात करना क्या है, एंड हु आई एम। मैं ये बातें सब कैसे बोल रही हूँ। सो आई एम सीए परिधि कोठारी। पर्सनली मैंने अपनी सीए फाइनल की एग्जाम्स 40-45 डेज के विद इन क्रैक करी थी। बिकॉज मैं भी आपके जैसे बहुत आलस में आ गई थी, और लास्ट में जब मुझे पता चला कि जब मुझे वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि अब टाइम बहुत कम बाकी है और ऐसे ही टाइम पास करने से एक अटेम्प्ट लग जाएगा और लाइफ टाइम का एक टैग हो जाएगा अटेम्प्टर वाला, और मुझे वो फेलियर अपने रिजल्ट पे नहीं देखना था। आई एम नॉट द वन। मैं अपने आप को डिजर्विंग मानती थी कि मैं कैसे भी क्रैक कर सकती हूँ एग्जाम को। इफ आई एम नॉट द वन, हु विल बी। अगर आपको भी लगता है कि आप वर्थ इट एग्जाम्स क्लियर करने के, आप इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो। कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इस वीडियो को देखो, तो मैं जो बता रही हूँ वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करने से आपका भी काम बन जाएगा, आई अश्योर यू दिस, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंटली इस पर वर्क करना। जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही काम करना, इसमें थोड़ा बहुत फिर चेंजेस मत करना, वरना पूरा प्लान खराब हो जाएगा। डन। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अगर आपने खुद को फ्लेक्सिबल छोड़ा हुआ है ना, पूरे दिन में आपने बस एक खुद को टारगेट दे दिया कि मुझे ये चैप्टर करना है, और फ्री छोड़ दिया कि मेरे को जैसे फॉलो करना होगा मैं वैसे करूंगा, तो कभी भी आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आप वापस से रिग्रेट करोगे कि मैंने आज का दिन वेस्ट करा, और फिर आप उस रिग्रेट में सोगे और अगले दिन वापस से वो सेम लूप कंटिन्यू करोगे। तो सबसे स्टार्टिंग में हमको एक रूटीन सेट करना है। जब मैं बोल रही हूँ कि रूटीन सेट करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको अपना रूटीन बहुत ही रिजिड बनाना है कि 6 AM पे मैं उठूंगा, 7 AM तक मैं ये काम करूंगा, 8 पर मैं ये करूंगा। ऐसे रिजिड टाइमलाइंस खुद को देने से एक बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट होता है और अपन वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं पर भी अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो आपका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। तो सबसे बेटर क्या होता है, एक बड़ा स्लॉट अपने आप को फिक्स करके दो, राइट। जैसे मैंने क्या करा था, मेरा एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने का टारगेट रहता था। सो मैंने दिन को बस 2 पार्ट में डिवाइड करा था। फर्स्ट पार्ट था मेरा 6 o'clock तक, 6 PM तक। सो मैं थोड़ा लेट उठती थी जनरली। रूटीन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप डेली मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठकर ही पढ़ाई करो। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता था अराउंड 10:30 या 11 तक, और वो एंड होता था 6 PM पर। ऑफकोर्स मैं इस टाइम पर पूरा विदाउट एनी ब्रेक्स नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन फर्स्ट स्लॉट एंड हो जाता था 6 पर। सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होता था 7 PM से, जो कि एंड होता था रात में 4 या 4:30 बजे सुबह की। आप रात बोले या सुबह बोलो, ठीक है। तो इतना बड़ा वो स्लॉट रहता था। अब जो फर्स्ट स्लॉट की मैं बात कर रही हूँ, इसमें मैं थ्योरी सब्जेक्ट पिक करती थी, जो मेरे केस में ऑडिट था। आपके केस में जो भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, जिस भी ग्रुप के लिए आप अपियर कर रहे हो, वो थ्योरी सब्जेक्ट आपको पिक करना है मॉर्निंग स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में मेरा मतलब है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही एक्टिवली पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिन का आपका पूरा एनर्जेटिक वाला टाइम है, जिसमें आप बहुत फ्रेश हो। आप जो भी पढ़ोगे एकदम आपके दिमाग में जाएगा। तो थ्योरी सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है, घूम घूम कर पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है, बैठ कर मन में नहीं पढ़ना है। ये काम करने के बाद जो भी आप पढ़ रहे हो, बिकॉज ये सीए का कोर्स है, यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आपके मार्क्स नहीं आने। गोल जो है वो मार्क्स ओरिएंटेड है। अपन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉलेज बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं। विदाउट डिग्री नॉलेज भी कोई वैल्यू नहीं रखता है, और दोनों की जरूरत है, डिग्री की भी जरूरत है, नॉलेज की भी जरूरत है। बट अभी अपनी प्रायोरिटी डिग्री है, और डिग्री पाने के लिए आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और वो आप सेकंड रिवीजन के भरोसे मत रहो कि अभी मैं अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ फिर मैं याद कर लूंगा। वो सेकंड रिवीजन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन को ही इसी हिसाब से करो कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट रिवीजन होगा। डन।
सो आपको जो भी आप याद कर रहे हो आप हाइड करो उसको और आप खुद से बोलकर देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे सुन सके ताकि मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो, तो आपके लिए मैंने थोड़ा और इजी आपका काम कर दिया है। सो मैंने सीए फाइनल में ऑडिट का, सीए इंटर में लॉ और ऑडिट, मतलब जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है रटने वाले सब्जेक्ट, उनका मैंने एक ओरल टेस्ट स्टार्ट करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। लास्ट टाइम पे भी मैंने कंडक्ट करा था, बहुत यूजफुल था। बहुत मिनिमल रेट्स रखे हुए हैं, तो आप चाहो तो वो ले सकते हो। उसमें आपको आपके टारगेट्स दे दिए जाएंगे और डेली आपसे पूछा जाएगा जो भी आप पढ़ रहे हो आपको इंपॉर्टेंट उसमें क्या याद करना है, कैसे कीवर्ड्स याद करना है, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, सो वो भी आप कर सकते हो अगर आप खुद से वो काम नहीं कर पा रहे हो। इसमें एक छोटा सा क्रक्स और है कि जो भी आप सुबह के स्लॉट में पढ़ रहे हो ना, रात में आपको उसका रिवीजन भी करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही रिवीजन में आपके 2 रिवीजन हो जाने चाहिए। डन। अब जो सेकंड स्लॉट आपका पढ़ाई का स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेयर अप करना है। इसका मतलब ये हुआ कि दिन में आपको कोई 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब ये दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने से ये मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स एक दिन में पिक कर लोगे और आप सब कुछ पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान इतना डाइवर्टेड है कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ ही नहीं रही है और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो अगर कोई अमालगमेशन है, कंसोलिडेशन आपने पिक करा, या एफआर में अगर आप एफआई कर रहे हो, तो आप ये चैप्टर्स को 3, 4, 5 दिन तक कर रहे हो, तो जो फर्स्ट दिन आपने पढ़ा उसको आप रिकनेक्ट कैसे करोगे 5th या 6th डे पर? तो वो बहुत ही बेकार काम है। आप एक दिन में बस 2 सब्जेक्ट पढ़ो, एक बड़ा टारगेट रहेगा, थोड़ा बड़ा स्लॉट मिलेगा, तो जो बड़े चैप्टर्स है वो फालतू अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं होंगे, वो टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहती हूँ। जिन लोगों को भी लगता है कि सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखने से या फिर ऑडिट करने से हमारी पढ़ाई हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऑडिट नाम का एक सब्जेक्ट बताया है ना जिसमें आपको ऑडिट करना है। लेकिन सारे सब्जेक्ट जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनल में, एफआर, एएफएम, डीटी, इंटर में हो गया कॉस्ट, अकाउंट्स, एफएम, टैक्स, इन सभी में आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आप इसको बिना पेन और पेपर के कर रहे हो, बिना लिख कर रहे हो, तो कोई मतलब का नहीं है। और लिख कर करने से जब मैं बोलती हूँ ये चीज, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको आंसर नहीं आ रहा है वो डायरेक्टली आंसर देख रहे हैं और बस लिख रहे हैं। आप समझो कि अपन क्यों लिख रहे हैं। लिखने का मतलब, रिटन प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि कोई चीज आप खुद से सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, और उसमें छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी आप खुद से कर रहे हो एटलीस्ट। अब सारे क्वेश्चंस अपने को रिटर्न में नहीं करने, क्योंकि ऑब्वियसली अपने पास टाइम कांस्टेंट भी है, बट एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस फर्स्ट रिवीजन में आपको रिटर्न में करने चाहिए, बिना देखे करना चाहिए। जहां पर आपको आंसर देखना पड़ रहा है वहां पर आपको नोट्स बनाने हैं। तो इसी के साथ मैंने अपने एएफएम में बहुत शानदार तरीके से नोट्स बना लिए थे, जो 1.5 डे में ही मेरा क्रक्स था। सो एएफएम में आई स्कोर्ड 78 मार्क्स, और उस 78 मार्क्स में ऐसा था कि चलो हमारे टाइम पे पेपर बहुत सिंपल था, बट अगर पेपर हार्ड भी आता तो भी आई बेट कि उसमें मेरे सबसे अच्छे नंबर आते और एग्जाम्शन पक्का आता, बिकॉज वो नोट्स ही मैंने इस अकॉर्डिंग बनाए थे। उसमें सब फॉर्मूलाज थे, जो फॉर्मूला बाकी लोगों ने सुने भी नहीं होंगे ना, वो फॉर्मूलाज भी मैंने उसमें लिखे हुए थे, क्योंकि वो फॉर्मूलाज आईसीआई मटेरियल में जितने भी फॉर्मूलाज रहते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं भी आता है, वो फॉर्मूला उस नोट्स में मैंने लिखे थे। ठीक है, तो आपको अपने जो समरी नोट्स है वो इस अकॉर्डिंग तैयार करना है कि वो बस आप नोट्स पढ़ो और आपका पूरा काम हो जाए। और वो नोट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट, अगर आप मुझे कमेंट्स में बताते हो तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगी। डन। अब आपको वो समरी नोट्स कहां पर बनाने हैं, जहां पर आपने खुद से क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। सेकेंड चीज, फर्स्ट रिविजन के टाइम पे हमेशा अपने एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करा करो, फैकल्टीज के भरोसे मत रहो, क्योंकि फैकल्टीज के एलडीआर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आईसीआई के अकॉर्डिंग तो सब इंपॉर्टेंट है, बट फैकल्टीज के अकॉर्डिंग वो लेस इंपॉर्टेंट है, और आईसीआई सबसे पहले ऐसे एरियाज को ही टारगेट करता है। तो जब अपन एलडीआर क्वेश्चंस बनाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो जहां पर भी नए फॉर्मूलाज है वो आपके एलडीआर में होने चाहिए। ठीक है, सो ये एलडीआर बनाना और समरी नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले रूटीन फिक्स करना, आपको कैसे प्लानर बनाना है वो भी मैंने बता दिया। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि थ्योरी सब्जेक्ट जो भी आपने पिक करा है इसको आप रेगुलर बेसिस पे करो। सो अगर आप 3 to 4 आवर्स भी कर रहे हो तो आप रेगुलरली करो, आप इसको ड्रॉप मत करो। सो मैंने आपका थोड़ा सा काम इजी करने के लिए आपको एक डिटेल्ड प्लानर भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है, उसमें आपके डेली टारगेट्स दिए हुए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें टेस्ट वाइज आपके 3 रिविजन्स के हिसाब से टारगेट्स इंक्लूडेड है। सिंपली आपको वो प्लानर फॉलो करना और आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको खुद से क्या प्रॉमिस करना है, आज से हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज जो लोग हमको वहां पर बातें बोलते हैं ना वो हमारे दिमाग में रह जाती है, वो हमको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है।
सो हमारे लिए अगर हमको ब्रेक लेना जरूरी है कुछ भी, तो अपना सेल्फ टाइम निकालो, या एक्चुअल में ऐसे लोगों से बातें करो, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करो जिससे बातें करके, जो अपने फील्ड का नहीं हो, जिससे बातें करके आपको कोई टेंशन ना हो, आपके बात कोई दिमाग में घूमे ही ना। सो ये नेक्स्ट कुछ मंथ जब तक आपकी एग्जाम नहीं आ जाती, आप बिल्कुल डिसअपियर हो जाओ। एंड बिलीव मी, अगर आप ये प्लानर फॉलो करते हो, अगर आप टेस्ट देते हो, आपका रिविजन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अपने नोट्स बना रहे हो, इसके अलावा हमको और कोई भी काम नहीं करना है। यू आर लाइक रेडी टू क्लियर योर एग्जाम्स, और आपके डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगी। बस जस्ट ये मेथड फॉलो कर लो जो भी मैंने आपको बताई है, और कुछ महीने अपने आप को दे दो, उसके बाद पूरी जिंदगी पढ़िए, आप बहुत घूमना, सबसे मिलना, एकदम सोशल इंसान बन जाता, सब करना। बट अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो जाओ, और आपकी विक्ट्री जो है वो सबको अपने आप सेलिब्रेट करने दो। जैसे ही आप घर के बाहर जाओगे एज अ सक्सेसफुल पर्सन, लोग आगे से आपके पास आएंगे। सो कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग से वो बात निकाल दो कि यार ये मेरा फ्रेंड नहीं रहेगा, ये मुझसे बाद में बात नहीं करेगा, ये चले जाएगा कहीं, जिसको जाना है वो वैसे भी चल जाएगा, और जिसको रहना है वो वैसे भी रहेगा। सिंपल। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कंसिस्टेंसी में, स्ट्रेटेजी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको मैंने जो प्लानर दिया वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी ऐसे इंश्योर करती हूँ कि कोई भी इंसान अगर एक भी दिन नहीं पढ़ रहा है, मैं उसको पनिशमेंट देती हूँ, मैं उसके पेरेंट्स से भी बात करती हूँ इवन, ताकि अपने ऊपर कोई प्रेशर रहे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।